हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। जगत जननी मां दुर्गा के इस पवित्र मंत्र का जाप अथवा स्मरण मात्र जीवन के सभी कष्टों, भयों का नाश कर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिस प्रकार से आदि योगी भगवान शिव को जगत पिता स्वरूप पूजा जाता है, उसी प्रकार उनकी शक्ति अर्थात आदि शक्ति मां जगदम्बा जगत माता के रूप में पूजित हैं। वैसे तो इस संसार के कण कण में शिव शक्ति विराजमान हैं, पर जिन जिन स्थानों पर माता ने अपने भक्तों को दर्शन देकर उनका जीवन सफल किया, वो पवित्र स्थल आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। आप सभी भक्तों का तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको मां जगदम्बा के उस पवित्र स्थान के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जहां उन्होंने अपने भक्त एवं वीर योद्धा आल्हा को अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। एक ऐसा स्थान जहां आज भी माता की प्रथम पूजा रहस्यमय रूप में आल्हा ही करते हैं। एक ऐसा स्थान कहा जाता है कि जहां माता सती का हार गिरा था। तो आइए दर्शन करते हैं मैहर के शारदा माता मंदिर के। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर ग्राम में त्रिकूट पर्वत की पर्वतमालाओं के मध्य लगभग 600 फुट ऊंचाई पर स्थित है ये ऐतिहासिक शारदा माता मंदिर, जो कि 108 शक्तिपीठों में से एक है। देवी शारदा का ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ देश के लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। मैहर शक्तिपीठ श्री माता सती जी के विभक्त अंगों एवं आभूषणों में से उनका हार त्रिकूट पर्वत पर गिर जाने से इस जगह का नाम मैहर अर्थात माई का हार पड़ गया, जो कालांतर में मां शारदा के मंदिर के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ तथा त्रिकूट पर्वत का पूरा क्षेत्र मैहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शारदा माता का ये मंदिर चारों ओर से सुंदर पर्वतमालाओं एवं हरे भरे जंगलों से घिरे प्रकृति की गोद में स्थित है। मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर जाने पर भोग प्रसाद व पूजा सामग्री की बहुत सी दुकानें स्थित हैं, जहां से माता को अर्पित करने के लिए श्रद्धालु पूजा सामग्री खरीदते हैं। मंदिर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए 1063 सीढ़ियां चढ़ना होता है। इसके अलावा मां शारदा के दर्शन के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। भक्तों, शारदा माता के इस अति प्राचीन मंदिर का निर्माण कब और किसने किया, इसके बारे में तो कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किंतु कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना सन 502 में हुई थी। इसे मध्य भारत का श्रृंगेरी मठ भी कहा जाता है। मंदिर में जगत माता शारदम जय माता दी के गगनभेदी जय घोष के साथ श्रद्धालु 1063 सीढ़ियां चढ़कर मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, जहां पुरुष और महिलाएं अलग अलग पंक्तिबद्ध होकर मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं और अंततः गर्भगृह में विराजमान माता शारदंबिका के सुंदर रूप के दर्शन कर भाव विभोर हो उठते हैं और अपने सभी कष्टों को भूलकर माता से अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। मंदिर में मुख्य रूप से माता शारदंबिका के अतिरिक्त बाबा काल भैरव, भगवान बाल गणेश, श्री हनुमान जी महाराज, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ तथा अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनकी उपासना का विशेष महत्व है। माता के दर्शन के बाद मंदिर के खुले हुए विशाल प्रांगण से चारों ओर नीचे देखने पर प्रकृति का सुंदर दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। शारदा माता का ये मंदिर सिर्फ धार्मिकता ही नहीं, बल्कि यहाँ का सुखद वातावरण एक विशिष्ट शांति की अनुभूति देता है। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है, जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। कहते हैं कि इसी तालाब के जल से आल्हा देवी जी का अभिषेक किया करते थे तथा तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है,
जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आल्हा और उदल कुश्ती का अभ्यास करते थे। यहाँ आल्हा उदल का भी मंदिर है। मैहर के शारदा माता मंदिर के इतिहास की बात करें तो इस मंदिर के शक्तिपीठ होने से जुड़ी कथा के अनुसार माता सती द्वारा अग्निदाह करने के बाद जब भगवान शिव माता के पार्थिव देह को लेकर भयानक क्रोध में तांडव नृत्य करने लगे, तब उनके क्रोध को शांत करने और ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की देह के कई टुकड़े कर दिए। इस प्रकार से माता सती के शरीर के अंग और उनके आभूषण भूमि पर जहां भी गिरे वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। देवी पुराण में ऐसे 51 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। अतः मैहर में देवी के गले का हार गिरा था, जिस आधार पर इस स्थान का नाम मैहर अर्थात माई का हार पड़ गया। मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व धार्मिक कथा के अनुसार आल्ह खंड के नायक आल्हा व उदल बुंदेलखंड के महोबा के 2 वीर योद्धा भाई मां शारदा के अनन्य उपासक थे तथा परमार के सामंत थे, जिन्होंने बहुत ही वीरता से 52 युद्ध किए। इनकी अंतिम लड़ाई शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ थी। मान्यता है कि आल्हा उदल ने ही किसी समय घने जंगलों से घिरे इस पर्वत पर मां शारदा के इस पावन धाम की न सिर्फ खोज की, बल्कि अपने गुरु के आदेशानुसार आल्हा ने 12 वर्षों तक माता की कड़ी तपस्या करके माता से अमृतत्व का वरदान भी प्राप्त किया था। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे, इसलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। मां के आदेशानुसार आल्हा ने अपनी साग अर्थात तलवार मां शारदा माता मंदिर पर चढ़ाकर उसकी नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई भी सीधा नहीं कर पाया। स्थानीय विद्वानों और मंदिर से जुड़े लोगों का मानना है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने माता शारदा की विशेष पूजा की थी। मंदिर से जुड़ी एक सुप्रसिद्ध मान्यता अनुसार मंदिर के महंत बताते हैं कि अभी भी आल्हा माता शारदा की पूजा करने प्रतिदिन सुबह आते हैं तथा माता का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं, और जब ब्रह्म मुहूर्त में माता शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। शारदा माता मंदिर दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। अतः आप जब भी मंदिर जाएं तो इस समयावधि का ध्यान रखें। शारदा माता मैहर मंदिर में प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। पहली आरती प्रातः 7 बजे, दूसरी सायंकालीन आरती शाम 7 बजे होती है। भक्तों, शारदा माता मंदिर मैहर में वैसे तो हर त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, पर नवरात्रि के दिनों में इस मंदिर की सुंदर छटा दर्शनीय होती है। इस समय अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। माता के दरबार में 9 दिनों तक विशेष पूजा पाठ चलती है। पर्व का प्रारंभ महाअभिषेक से होता है। इसके बाद 4 दिन तक लक्षार्चन एवं देवी महात्म्य पारायण होता है। अंत में नवमी के दिन शतचंडी यज्ञ एवं विद्यारंभ की पूजा होती है। इस दिन लोग अपनी संतान के विद्यारंभ के आशीर्वाद की प्राप्ति हेतु मैहर आते हैं। अगर आप सतना स्थित शारदा माता मंदिर मैहर के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ इस मंदिर के अतिरिक्त वेंकटेश मंदिर, चित्रकूट धाम, पन्नी खो जलप्रपात, गृद्धकूटा पर्वत, धारकुंडी आश्रम, रामवन सतना, पारस मनिया पर्वत और झरना, राजा बाबा जलप्रपात, बीर सिंहपुर, भरहुत, भटेश्वर नाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, आल्हा उदल अखाड़ा आदि स्थानों को आप अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसको और भी आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, आप सतना स्थित शारदा माता मंदिर मैहर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी अक्टूबर से मार्च का समय यानी सर्दियों से वसंत का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे उत्तम होता है। यात्रा प्रेमी बंधुओं, आप सतना के मैहर स्थित शारदा माता मंदिर के दर्शन के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप शारदा माता मंदिर मैहर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो सतना का सबसे निकटतम हवाई अड्डा
खजुराहो हवाई अड्डा है। वहां से आपको मैहर मंदिर के लिए बस या टैक्सी मिल जाएंगी, जिससे आप आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग द्वारा शारदा माता मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन नजदीकी रेलवे स्टेशन है। आप रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी या कैब के माध्यम से मंदिर पहुंच सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग द्वारा सतना के मैहर स्थित शारदा माता मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो सतना सड़क मार्ग द्वारा कई प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अतः आप प्राइवेट या सरकारी वाहन का प्रयोग कर सड़क मार्ग द्वारा आसानी से सतना पहुंचकर मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप सतना स्थित शारदा माता मंदिर पहुंचकर मां जगदम्बा के दर्शन करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय माता दी के पवित्र जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए स्थान की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।